नॉर्वे के नॉर्दर्नलैंड काउंटी में स्थित यह है नॉर्थ यूरोप की सबसे डीपेस्ट केव प्लूरा ग्रोटा केव। ये केव इतना खतरनाक है कि यहाँ कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। साल 2014 में ये 5 लोग ये जानते हुए भी कि कई लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई केव डाइविंग के लिए जाते हैं और केव के सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक जाते हैं, लेकिन तभी अचानक इनके साथ इतना बुरा हो जाता है जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गए तो थे ये केव डाइविंग के लिए, लेकिन ये डाइविंग कब इनकी डेथ डाइविंग बन गई पता ही नहीं चला। सो हेलो गाइस, दिस इज नितिश एंड यू वाचिंग मोस्ट हॉरिफाइंग स्टोरी ऑफ प्लूरा ग्रोटा केव डाइविंग इंसिडेंट। सो ये स्टोरी है 6 फरवरी ईयर 2014 की। पैट्रिक, काय, वेसा, जारी एच और जारी यू ये 5 लोग प्लान बनाते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और चैलेंजिंग केव्स में से एक प्लूरा ग्रोटा में डाइव लगाने का। और न सिर्फ डाइव लगाने का बल्कि इसके सबसे डीपेस्ट पॉइंट को टच करने का भी। ये पहले ऐसे नहीं थे जो इस एडवेंचर के लिए यहाँ जा रहे थे, बल्कि इनसे पहले भी कई लोगों ने ये कारनामा किया और अपनी जान गंवा दिया। मतलब ये केव पहले से ही बदनाम थी लोगों की जान लेने के लिए, बावजूद इन्होंने इसी केव को चुना। ये केव 3 किलोमीटर तक लंबी है और इसमें सिर्फ 2 ही एंट्रेंस है, जबकि इसके सबसे डीपेस्ट पॉइंट की गहराई 430 फीट है, जो कि नॉर्दर्न यूरोप के बाकी केव्स की तुलना में सबसे गहरा है। और इतने गहरे हिस्से तक जा पाना किसी नॉर्मल इंसान के लिए कतई मुमकिन नहीं है। लेकिन ये 5 लोग सर्टिफाइड केव डाइवर्स थे जो पहले भी इस तरह के खतरनाक केव्स में जा चुके थे, और इन्होंने इस केव को भी बाकी केव जैसा ही समझ लिया, जो कि इनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ये केव पानी से पूरा भरा रहता है और पानी का टेम्परेचर इतना कम होता है कि कई लोग तो यहाँ हाइपोथर्मिया से मारे गए। पैट्रिक और काय 2 ऐसे लोग थे जो पहले भी इस केव को एक्सप्लोर कर चुके थे, इस वजह से ये और ज्यादा कॉन्फिडेंट थे केव के डीपेस्ट पॉइंट तक जाने के लिए। सो 5 डाइवर्स फुल तैयारी के साथ यहाँ आते हैं और डाइविंग गियर पहनना स्टार्ट करते हैं। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है तो इन्हें पूरे केव को एक्सप्लोर करने में सिर्फ 5 से 6 घंटों जितना ही वक्त लगेगा। सो इस केव में जाने के लिए इन्होंने 2 टीम बनाई। पहली टीम जिसमें पैट्रिक और जारी एच था, जबकि दूसरी टीम में काय, वेसा और जारी यू। अब क्योंकि पैट्रिक और काय पहले भी इस केव को एक्सप्लोर कर चुके थे, इस वजह से ये दोनों अपने अपने टीम को लीड करते हैं। सो प्लान कुछ ऐसा था, पहले पहली टीम केव के अंदर जाएगी और उसके 2 घंटों के बाद दूसरी टीम। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे पहली टीम केव के अंदर जाते जाएगी वैसे वैसे उनके पीछे का पानी सिल्टेड होती जाएगी, और सिल्टेड पानी में अगर टीम 2 उनके पीछे आती है तो उन्हें लो विजिबिलिटी में आगे बढ़ना होगा, जो कि पॉसिबल ना था। इस वजह से टीम 2 2 घंटों के बाद केव में एंट्री लगी, क्योंकि तब तक पानी पूरा साफ हो चुका होगा। सो मिशन को स्टार्ट किया जाता है। 5 डाइवर्स प्लूरा लेक पहुंच जाते हैं। तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था और इतने कम टेम्परेचर में लेक का पानी बर्फ बन चुका था। सो केव में घुसने के लिए सबसे पहले इन्हें बर्फ को तोड़ना था। तो पैट्रिक चेन सो की मदद से बर्फ को एक ट्रायंगुलर शेप में काट देता है। इसके बाद पैट्रिक और जारी एच लेक में एंटर होते हैं, क्योंकि लेक के अंदर से ही केव के अंदर तक पहुंचा जा सकता था। सो दोनों डाइवर लेक के अंदर एंटर हुए और अपना डाइविंग स्कूटर स्टार्ट किए, और इसी डाइविंग स्कूटर की मदद से धीरे धीरे प्लूरा केव में भी घुसना स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था, दोनों आराम से केव के अंदर जा रहे थे। एडवांस्ड इक्विपमेंट से लेस दोनों सांस लेने के लिए एक ऐसे क्लोज्ड सर्किट गियर का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे रीब्रीदर भी कहा जाता है। रीब्रीदर का काम कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना था, ताकि डाइवर्स को कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के लिए मिल जाए। पर इस प्रोसेस में बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, रीब्रीदर तभी बढ़िया से काम कर पाएगा जब डाइवर्स आराम से सांस लेकर सांस छोड़ रहे हो। अगर डाइवर्स जल्दबाजी में या पैनिक में जल्दी जल्दी सांस लेकर छोड़ रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में रीब्रीदर बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा। मतलब वो ठीक से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और अगर डाइवर्स इस अनफिल्टर्ड गैस को इनहेल करने लगेगा तो उसके बॉडी पर इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुलने लगेगी, जिसकी वजह से डाइवर्स को चक्कर आने लगेंगे, वो कंफ्यूजन होने लगेगा और अंत में उसकी मौत भी हो सकती है। इस सिचुएशन को हाइपरकैप्निया कहा जाता है। इधर पैट्रिक और जारी एच डाइव करते करते एयर चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब ये केव के सबसे डेंजरस पार्ट में एंटर करने जा रहे थे। मतलब अब ये केव के सबसे
डीपेस्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे और कुछ देर बाद वे केव के इस हिस्से तक पहुंच भी जाते हैं। यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, बावजूद दोनों अपना स्कूटर बंद करते हैं और केव के इस हिस्से की खूबसूरती को निहारने लगते हैं। इसके बाद वे दोबारा से अपने जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। इस दौरान वे एक ऐसे नैरो पैसेज के पास पहुंचते हैं जो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर था। खैर इसे वे सेफली पार कर जाते हैं, लेकिन इस दौरान पैट्रिक जारी एज से थोड़ा आगे निकल जाता है तो वो आगे जारी एज का वेट करने लगता है। कुछ देर तक वेट करने के बाद जब जारी एज नहीं आता है तो पैट्रिक वापस अंदर की ओर जाने लगता है। कुछ देर बाद उसे जारी एज की लाइट दिख जाती है। जब पैट्रिक जारी एज के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जारी एज के स्कूटर की केबल दो पत्थरों के बीच अटक चुकी है, जिसे निकालने की कोशिश में उसकी हार्ट बीट तेज हो चुकी है, जिसकी वजह से वो पैनिक में जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। मतलब वो अनफिल्टर्ड गैस को इनहेल कर रहा है। जारी एच पैट्रिक से बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग करता है तो पैट्रिक जारी एच को वो दे देता है, लेकिन जैसे ही जारी एच अपना रीब्रीदर स्विच करता है तो उसके हाथों से उसका रीब्रीदर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से पैनिक में वो केव के ठंडे पानी को सांस के साथ इनहेल कर लेता है और वो अब और ज्यादा पैनिक में अपना कॉन्शियस खोने लगता है। इधर पैट्रिक समझ जाता है कि अब जारी एच का बचना मुमकिन नहीं है तो वो जारी एच को उसी हालत में छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब परेशानी यह थी कि इतनी गहराई में उसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए बहुत ज्यादा समय गुजर चुका था, जिसकी वजह से पैट्रिक के लिए अब डिकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल जब कोई डाइवर एक सर्टेन डेप्थ से ज्यादा गहराई में डाइव करता है तो वहाँ के प्रेशर की वजह से उसके बॉडी के टिश्यू ज्यादा से ज्यादा गैस को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में नाइट्रोजन और अन्य गैसों के बुलबुले बन जाते हैं, जिससे चक्कर आना, थकान और यहाँ तक कि पैरालिसिस या बेहोशी जैसे गंभीर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। सो इस सिचुएशन से बचने के लिए पैट्रिक को धीरे धीरे पानी से बाहर निकलना होगा। जहाँ पहले उसे बाहर निकलने में सिर्फ 120 मिनट ही लगने वाले थे तो अब उसे 400 मिनट तक डाइव लगानी होगी। दूसरी टीम जो अब तक केव से बाहर थी, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। फाइनली 2 घंटे गुजरते हैं और तीनों डाइवर्स केव में एंटर होते हैं और लगभग 1 घंटे के बाद ही तीनों डाइवर्स 430 फीट की गहराई तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे केव के उस डीपेस्ट पॉइंट को पार करते हुए 90 डिग्री टनल के पास पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक बीप की आवाज सुनाई देती है जो कि जारी एज के इक्विपमेंट से आ रही थी। टीम 2 में वैसा सबसे आगे था, काय पीछे और जारी यू दोनों के बीच में। जैसे ही ये 90 डिग्री टनल से आगे निकलते हैं वैसे ही वैसा को जारी एच की बॉडी दिखाई देती है जो कि ऑब्वियसली अब तक मर चुका था। पर प्रॉब्लम यहाँ अब ये आ चुकी थी कि जारी एच की बॉडी नैरो पैसेज में एक यूजलेस पोजीशन में अटकी पड़ी थी, जिसे हटाते हटाते इनका काफी ज्यादा समय गुजर चुका था और ये भी डिकम्प्रेशन सिकनेस का शिकार बनने ही वाले थे कि तभी अचानक इतनी ज्यादा गहराई में जारी यू के इक्विपमेंट्स फेल हो जाते हैं। तो वो बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन केव की इतनी गहराई में प्रेशर इतना ज्यादा था कि जारी यू इतना ज्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और तड़प तड़प कर केव के उन गहराइयों में अपना दम तोड़ दिया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वैसा 2 डेथ बॉडीज के बीच में बुरी तरह से फंस चुका था। काय जब जारी यू के पास पहुंचता है और उसे मरा हुआ देखता है तो वो घबरा कर और आगे न जाकर पीछे मुड़कर वापस लौटने लगता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि काय के पास लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई ही बची थी और उसका डाइविंग कंप्यूटर उसे डिकम्प्रेशन सिकनेस की वार्निंग भी दिया जा रहा था। मतलब काय के सामने अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर वो डिकम्प्रेशन सिकनेस से बचने के लिए धीरे धीरे केव से बाहर निकलता है तो वो ऑक्सीजन की कमी से मारा जाएगा और अगर तेजी से निकलता है तो डिकम्प्रेशन सिकनेस से। सो काय को किसी एक में तो रिस्क लेना ही था तो वो डिकम्प्रेशन सिकनेस का रिस्क लेता है और तेजी से केव से बाहर निकलने लगता है। इधर वैसा जैसे तैसे करके जारी एच की बॉडी को हटाने में कामयाब हो जाता है और तेजी से केव के बाहर निकलने लगता है। इधर पैट्रिक डिकम्प्रेशन सिकनेस से बचने के लिए धीरे धीरे केव से बाहर निकल रहा था तो काय
और वैसा बहुत तेजी से। कुछ समय के बाद पैट्रिक को उसके पीछे से आती हुई रोशनी दिखाई देती है। दरअसल वैसा इतनी तेजी से केव से बाहर निकल रहा था कि वो पैट्रिक के पास पहुंच जाता है। यहाँ से दोनों आराम से केव के बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही इन्हें लगता है कि शायद ये दोनों ही केव से जिंदा बाहर निकल पाए हैं, जबकि जारियत, जारियू और काय तीनों केव में ही मारे जा चुके हैं। फाइनली दोनों कार तक पहुंचते हैं और उन्हें कार में काय भी जिंदा देखने को मिलता है, जो लगभग 11 घंटों तक ठंडे पानी में डाइव करके कार के हीटर में खुद को हीट करके रेस्ट कर रहा होता है। सो फाइनली पैट्रिक, काय और वैसा इस हॉरिबल इंसिडेंट में सरवाइव कर गए, लेकिन जारियत और जारियू की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, वे केव में ही मारे गए। लोकल अथॉरिटीज ने इनके बॉडी को रिकवर करने की काफी कोशिशें करी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन कुछ समय के बाद पैट्रिक, काय और वैसा प्रोफेशनल डाइवर्स की मदद से अनऑफिशियली उनके बॉडी को रिकवर कर लेते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।